सूर न देखे टीपणो, सुकन न देखे वीर। सूर न देखे टीपणो, सुकन न देखे वीर। जीत ले अपने आप को, तू भी है महावीर, तू भी है महावीर। सूर न देखे टीपणो, सूर के लिए टीपणों देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहां तो सारे सूर हैं, राजाओं की पगड़ी लगा के बैठे हैं एकदम। सूर न देखे टीपणो, सुकन न देखे वीर। और जो वीर होता है वो ज्यादा सुकन भी नहीं देखता है, अपनी वीरता से हम अपना काम बना लेंगे। जीत ले अपने आप को, तू भी है महावीर। अपने आप को जीत ले, तू भी महावीर से कम नहीं है। महावीर भगवान ने अमावस्या को केवल ज्ञान, अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किया। लोग उसे अपवित्र मानते हैं, लेकिन अमावस्या को भी महावीर स्वामी ने पूर्णिमा बना दिया। आज भी अमावस्या को दीपक जलाए जाते हैं, दीपावली मनाई जाती है। बहाने नहीं ढूंढना चाहिए, काम करना चाहिए। जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो तो 5 बातें दिमाग से निकाल देना चाहिए। सबसे पहली बात, लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, मुझसे नहीं होगा। तीसरी बात, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी हमारा मूड नहीं है। चौथी बात, हमारी तो किस्मत ही खराब है। और 5वीं बात, मेरे पास समय नहीं है। अक्सर कर इन 5 बातों के कारण से लोग पिछड़ जाते हैं, चाहे वे धर्म ध्यान के मामले में हो, चाहे वे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वे किसी भी तरक्की के मामले में हो, पीछे रह जाते हैं अगर इन 5 बातों को लाद करके चलते हैं तो। इसलिए सबसे पहले लोग क्या कहेंगे इस बात को छोड़िए। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, और हमारा काम है करना, कुछ तो हम करेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये कोई पंचकल्याण करने का समय है क्या? और तुमने इतनी बड़ी बोली ली है और इतने से में निपटा दोगे। अक्सर कर लोग क्या कहेंगे कि चक्कर में लोग तरक्की नहीं कर पाते, अपने काम नहीं कर पाते। लोगों का काम कहना है और हमारा काम सुनना है। अब बस सुन लेना, सुनना नहीं, करना है। जो योग्य है, उचित है, आत्महित के लिए उपयोगी है, वो काम हम जरूर करेंगे। वो कहानी सुनी होगी आपने, पिता पुत्र घोड़े से जा रहे हैं, जरूरी यात्रा पर जाना है। वो पिता पुत्र दोनों घोड़े पर बैठे हैं और देखने वालों ने टोका, ओहो हो, कैसे निर्दयी बाप बेटे हैं। एक घोड़े पर दोनों लदे हुए चले जा रहे हैं। जरा सा घोड़ा घोड़े की जान लेंगे क्या? लोगों ने कहा, पिता पुत्र चिंता में पड़ गए कि हो अभी लोग ऐसा बोलते हैं, टोकते हैं, और कोई टोक दे तो उसमें कुछ बदलाव तो करना ही चाहिए। और पिता ने कहा, बेटा तू बैठ, मैं उतर जाता हूं। और लगाम पकड़ के पिता आगे आगे चलने लगे, बेटा बैठा रहा। और थोड़े भी कदम नहीं पहुंचे कि देखने वालों ने फिर कहा कि ओह कैसा जमाना आया है, क्या अंधेरे है। बूढ़ा बाप घोड़े की लगाम पकड़ के आगे आगे चल रहा है और जवान बेटा घोड़े पर अकड़ के बैठा। शर्म नहीं आती है? बेटे को शर्म आ गई। उसने पिता से कहा कि पिता तुम ही बैठो, आप सच में बुजुर्ग हैं, आप थक गए होंगे और अच्छा नहीं लगता है, लोग ऐसे कहते हैं, तो मैं चलता हूं और सच में मैं हूं पावरफुल, युवा हूं। और पिताजी को बिठा दिया।
और बेटा चलने लगा, और थोड़े भी नहीं चले कि फिर बोलने वाले मिल गए और उन्होंने कहा कि ओहो हो कैसा बाप है, बेटे पर दया नहीं आती। कैसा बाप है, बेटे पर दया नहीं आती है। खुद घोड़े पर लदा हुआ जा रहा है और बेटे को गुलाम की तरह आगे आगे लगाम पकड़ के चला रहा है। पिता को भी बहुत भद्दा लगाया और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं बैठता। बेटे ने कहा मैं भी नहीं बैठता। दोनों ने घोड़े की एक तरफ से उस तरफ से लगाम पकड़ ली और दोनों भी पैदल ही चलने लगे। अब पैदल चलते चलते थोड़े भी पहुंचे कि फिर बोलने वाले मिल गए। ऐसा ही कोई गांव होगा। फिर बोलने वालों ने कहा कि हो देखो तो कैसे अनाड़ी बेवकूफ बाप बेटे हैं, इतना सुंदर इतना बढ़िया मस्त घोड़ा साथ में है और फिर भी पैदल चले जा रहे। अब बताइए अब क्या किया जा सकता है? घोड़े को तो सिर पर नहीं उठा लेंगे ना। घोड़ा इतना कीमती कैसे छोड़ सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बाप बेटे को ये चाहिए कि कोई कुछ भी बोले, बोल रहे हैं बोलने दो, और तुम्हारे लिए जो योग्य उचित लगता है वो करो। अगर घोड़ा थक गया है तो दोनों में से एक नीचे उतर जाओ। घोड़े की क्षमता है तो दोनों बैठो, जहां जैसा योग उचित है वैसा। ऐसे ही आप अपने घर गृहस्थी के मामले में और धर्म ध्यान के मामले में भी समझिए। आपकी क्षमता आप जानते हैं, आपके समाज की क्षमता आपको पता है। किन्हीं औरों के कहने से कोई निर्णय नहीं होते हैं। और एक बात, परिवार में 2 भाई हैं 4 भाई हैं, परिवार के निर्णय परिवार में करना चाहिए, औरों से करवाने नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही सामाजिक मामले हैं वो समाज में ही हल होना चाहिए, पुलिस थाने नहीं जाना चाहिए। ऐसे संस्कारित परिवार होना चाहिए कि हमें किसी और का मुंह ना देखना पड़े। तो पहली बात, लोग क्या कहेंगे इसको दिमाग से निकालिए। दूसरी बात, मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जब किसी और से एक काम हो सकता है तो वो काम हमसे क्यों नहीं हो सकता? भगवान महावीर स्वामी जब सही मार्ग अपना करके मोक्ष जा सकते हैं तो हमारा जीव मोक्ष क्यों नहीं जा सकता? प्रभु महावीर का आत्मा परमात्मा बनने के मार्ग पर चला गया, परमात्मा बन गया, तो हमारा जीव आत्मा क्यों नहीं परमात्मा बन सकता है? मुनिराज जब इतनी कठिन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ तो करने के लायक होंगे। तपस्वी सम्राट जब 10 उपवास करते थे, संतप्त सागर जब उपवास करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई, वो आइकॉन है, वो आदर्श हैं। लेकिन इसका मतलब है कि वो कर पा रहे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। छोटे छोटे गांव वाले पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कर पा रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? सज्जनों, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह व्यवहार हो, और चाहे वह तप साधना और संयम का मार्ग हो, अगर आपने हथियार डाल दिए कि हमसे नहीं होगा, तो आपसे कभी नहीं होगा। जब आप ये सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, तब आप उसके ढेर सारे कारण भी सोचते हैं। जैसे अभी सारे लोग बाहर हैं, एक कारण। सब खेतों में फसल बोई हुई है, मंडप नहीं बन सकता, दूसरा कारण। कोरोना का भी थोड़ा थोड़ा जंजाल फैल रहा है, तीसरा कारण। कितने भी कारण और ढूंढ सकते हैं। हमारे रिश्तेदार के यहाँ उनके बेटे की शादी है, हमें भी जाना पड़ेगा।
चौथा कारण, हमारे घर में बहू का 5वां महीना चल रहा है, 6वां महीना चल रहा है। और कारण कितने कारण अगर आप नकारात्मक कारण ढूंढने जाएंगे तो आपको नकारात्मकता बढ़ाने वाले 25 कारण मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक ढंग से सोचेंगे कि काम करना है, क्या कारण है कि काम करना है? क्या कारण है कि पहला कारण तो यह है कि हमने संकल्प किया था 5 साल का और 5 साल पूरे हो गए, हमें काम करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत बढ़िया अनुकूल मौसम है, वातावरण ठीक है और कुछ कोरोना जैसा झंझट है। मुंबई में लोगों की दुकानें भी बंद पड़ रही हैं, कम चल रही हैं। सब मुंबई वाले आ जाएंगे, व्यापार को कोई नुकसान नहीं होगा। और इतना बड़ा इतना सुंदर मंदिर और यूं खाली पड़ा रहेगा, कैसा लगता है? भूत घर जैसा। श्री जी बैठेंगे, हम सब बैठ के एक साथ भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक का आनंद लेंगे, विधान रचाएंगे। सकारात्मक सोचेंगे तो और 1000 किलोमीटर से भी लाना पड़ सकता है मुनि संघ को। हमारा तो सौभाग्य है कि गांव के आसपास ही इतना बड़ा मुनि संघ आया हुआ और खर्च भी कुछ नहीं होना है। सकारात्मक किसी भी चीज को देखिए आप, उसकी सकारात्मकता का आप अगर करने का मन बनाते हैं तो उसमें आपको उसके लिए रास्ते निकलते हैं। जैसे हमें यहां आना है, आपको यहां संघ को लाना है, तो उसके भी 25 कारण आ जाएंगे। महाराज आपको तो चलना पड़ेगा, मंडप बन गया है, बैंड तैयार हो गया है, सब मुंबई से आ गए हैं और फल फूल साग सब्जियां बाद में आओगे तो खराब हो जाएंगी। बहुत सारे अपन जब जो चीज करना है तो उसके लिए सकारात्मक भी सोच सकते हैं और नकारात्मक जैसे हम कहेंगे नहीं आना है, क्यों नहीं आना है? तो भाई अभी ये लोग काम करना चाहते हैं, अभी मौसम बहुत ठंडा हो गया है, संघ में एक महाराज का अंतराय हो गया है। नकारात्मक नहीं आना है तो उसके मतलब है आप जो कुछ करना चाहते हैं जब उसके लिए सोचते हैं तो वैसी पावर आपको बाहर से भीतर से सब तरफ से मिलती है। और अगर आप उल्टा सोचते हैं तो उसके लिए भी वैसे ही बराबर है। सच्ची बात है। आपने इस बार सोचा कि हम पर्युषण में उपवास करेंगे, अब मन बना ही लिया है तो आप सब तरफ से सोचेंगे कि बहुत बढ़िया मौसम है, महाराज जी का संयोग भी मिल रहा है और भाई साहब भी कर रहे हैं और काका जी भी कर रहे हैं और पूजा भी होगी, दिन भर पूजा में निकल जाएगा, शाम को जाप में निकल जाएगा, रात में कैसे भी सो करके जाग करके माला फेर के निकाल लेंगे, 10 अपने भी उपास। तो अब जब इस तरफ से सोचते हैं तो आपको वैसी सारी चीजें समझ में आती। लेकिन आप एक बार घर में बोलते हो कि मेरा का मन है, तो अब नकारात्मक बातें बताने वाले मिलेंगे। माँ कहेगी पिछले साल ही तो तेरी तबीयत खराब हुई थी। पत्नी कहेगी कि देख लो अपना शरीर के लक्षण देख लो, सूखे तो जा रहे हो। और आप सब तरफ से सोचो कि हाँ मैं तो सूखा ही जा रहा हूँ और मैं तो पिछले साल बीमार था। और फिर इतने में पिताजी कहेंगे बड़ा भाई तो कर रहा है, तू बाद में कर लेना, 14 का कर लेना। और फिर ऐसे सब तरफ से फिर अपन सोच ले हाँ सबका ही ठीक है, चलो अपन नहीं करेंगे। अगर आप हाँ खर्चो करवो पड़े फिर भी आप समझ लीजिए मन बनाए रहे कि नहीं मैं करूँगा करूँगा करूँगा। और जैसी चौथ आती है, पांचम से पर्युषण, चौथ तक आप मान लीजिए पक्के बने हुई है, लेकिन पांचम को जब घर में सुबह सुबह नाश्ते में गरम गरम पोहा बना तो आप सोचते क्या करें अभी। मान लीजिए अच्छा एक आसन ही हुआ, घर में सबका एक आसन है और सब एक आसन में बढ़िया रोज से हट के और अच्छा भोजन कर रहे हैं, तो आप सोचते हो कि यार उपास से अच्छा एक आसन नहीं।
मतलब है कि जिस तरफ का हम सोचते हैं, इन मुनियों ने सोचा है कि तब करना है तो कुछ भी है, करना है तो करना है, उसके लिए वो अपने पॉइंट जोड़ लेते हैं। तो ये निश्चित करिए कि मुझसे भी होगा, मुझे करना है। और तीसरी बात, पहली बात लोग क्या कहेंगे इसको हटाइए, दूसरी बात मुझसे नहीं होगा इसको छोड़िए, तीसरी बात मेरा मूड नहीं है। क्यों नहीं है भाई तुम्हारा मूड? तुम्हारा मूड गया कहाँ है? हैं? खोपड़ी सिर यही है ना? मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है? नहीं, बस मूड ऑफ हो गया है। जिनका मूड बार बार ऑफ होता है ना, समझ लो ये आदमी भी जल्दी ऑफ हो जाने वाला है। अरे काय बात के लिए मूड ऑफ हो गया है? खुश रहिए, जो करने लायक काम है दिल से भक्ति से करिए। मेरी किस्मत खराब है। देखिए, जब मैंने सोचा था कि बढ़िया है कि अभी ये कार्यक्रम करना है, तब मुझे सही निमित्त नहीं मिले, और अब जब महाराज जी आए हैं तो माहौल बदल गया। मेरी किस्मत खराब है। बहुत लोग होते हैं, इतना बढ़िया परिवार मिला, इतना बढ़िया जिन्हालय मिला, इतने अच्छे संयोग मिले, इतना सुंदर गांव मिला, छोटी मोटी कमाई है, आराम से घर चल रहा है, फिर जबरदस्ती किस्मत को कोसे जा रहे हो कि मेरी किस्मत खराब। किस्मत क्या खराब है? उन लोगों से पूछो जिनके आगे पीछे कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भाई सुबह खाना खाया था कि नहीं, शाम को। ऐसी किस्मत को मत कोसिए। हमारे से अच्छी किस्मत किसकी होगी कि सो के उठने के साथ ही भगवान जिनेंद्र के मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ती है। पिताजी दादाजी सोले के कपड़े पहन करके अभिषेक करने के लिए जा रहे होते हैं। माँ हमारे लिए प्रेरित करती होती है कि जाओ बेटा जल्दी से दर्शन करो, फिर स्कूल के लिए और दुकान के लिए निकल जाना। फिर किस्मत, और इसलिए किस्मत को मत कोसिए। और फिर आखिरी बात है, मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। समय सबके पास है। जिन्हें समय का नियोजन करना आता है उनके पास बहुत समय होता है और वे सारे काम कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास समय का नियोजन करना नहीं आता है, वे ओटले पर बैठे बैठे दिन तोड़ लेते हैं। दूसरों को न्यावटा करने के लिए खूब समय है, इसकी उसकी बातें लगाने के लिए समय निकाल लेंगे। लेकिन ज्ञानी समय का मतलब आत्मा, जो समय को जानते हैं, समय की कीमत करते हैं, दिन का टाइम का सही उपयोग करते हैं, वे अपने भगवान आत्मा को भी पहचानते हैं और वे सारे नकारात्मक तथ्यों को हटा करके और प्रभु महावीर के कहे रास्ते पर चलते हैं। जन जन के हित के लिए, आत्महित के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सबका मंगल हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।